ये तो हम सभी जानते हैं कि बच्चे को इस दुनिया में लाने का काम एक माँ का होता है और ये काम कितना मुश्किल है इस बात का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इसीलिए तो कहा जाता है कि माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं होता। वहीं अगर बात जानवरों के बच्चों की करे तो यहाँ भी एक माँ को अपने बच्चे के जन्म के लिए कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई केस में तो बच्चे आसानी से पेट से बाहर भी नहीं आते। तो वहीं कुछ माएँ ऐसी भी हैं जो एक ही बार में कई बच्चों को जन्म दे देती हैं। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे जीवों से रूबरू करवाएंगे जिनका बच्चे देने का तरीका काफी अलग होता है। आप सभी ने जमीन पर दौड़ने वाले घोड़ों को तो करीब से देखा ही होगा। कुछ इसी के नाम से मिलता जुलता जीव समुद्री दुनिया में भी पाया जाता है। इसका नाम है सी हॉर्स, जिसे समुद्री घोड़ा भी कहा जाता है। हालांकि इसका शरीर तो किसी घोड़े की तरह नहीं होता, लेकिन इसके चेहरे को देखेंगे तो ये कुछ हद तक घोड़े की तरह होता है। खैर, हम बात कर रहे हैं इन सी हॉर्स की क्वालिटीज की। तो आपको बता दे कि सी हॉर्स में मेटिंग प्रोसेस पूरी होने के बाद मादा अपने अंडों को नर के पेट पर बनी एक थैली में देती है। इसके बाद नर का काम होता है इन अंडों की देखभाल करना। दरअसल इन बच्चों को अंडों से निकलने में 45 दिन का समय लगता है, जिसके बाद नर इन बच्चों को अपनी थैली से बाहर निकालना शुरू करता है। इसे बच्चों को जन्म देते देखना वाकई में रोमांचक होता है। साथ में आपको ये भी बता दें कि नर सी हॉर्स एक बार में करीब 1000 बच्चों को जन्म दे सकता है। वहीं इनकी एक और खास बात है कि ये कुछ मामलों में अपने शरीर का रंग भी बदल सकते हैं। समुद्री दुनिया में ऐसे एक से बढ़कर एक जीव भरे पड़े हैं जिनकी सुंदरता देखकर कोई भी इनकी तरफ आकर्षित हो सकता है। इन्हीं में से एक नाम है येलो हेड जॉफिश का, जो अपने चमचमाते सफेद रंग और पतले लंबे शरीर के लिए जानी जाती हैं। वहीं इनका जो नाम है वो इनके पीले सिर और बड़े जबड़े को देखते हुए येलो हेड जॉफिश रखा गया है। ये दिखने में जितनी अजीब होती है उससे कई गुना अजीब इनके बच्चे देने का तरीका होता है, क्योंकि इनके मामले में बच्चे को सेने और जन्म देने की जिम्मेदारी नर की होती है। येलो हेड जॉफिश में मेटिंग होने के बाद अंडों को पकने के लिए नर अपने मुंह में रखता है, जिसके बाद वो इन्हें मुंह में रखते हुए करीब 7 से 9 दिनों तक ऐसे ही रहता है। इस दौरान नर को कुछ खाने या पीने की इजाजत भी नहीं होती है। लेकिन जैसे ही इन अंडों से बच्चों को बाहर निकलने का समय आया है तो नर इन्हें अपने मुंह से थूकना शुरू कर देता है। कुछ भी हो, लेकिन इस नर की दाद देना तो बनता है। मेढकों की ये प्रजाति अपने अजीब दिखने वाले शरीर के साथ ही अपनी प्रजनन क्रिया के कारण भी जानी जाती है, क्योंकि जहां आमतौर पर दूसरे जीव अंडे देने के लिए किसी घर या पौधे जैसी जगह का इस्तेमाल करते हैं, तो वहीं सूरीनाम टोड अंडों को रखने के लिए मादा की पीठ को उपयोग में लाते हैं। सूरीनाम टोड के रिप्रोड्यूसिंग में होता कुछ यूं है कि सबसे पहले नर पानी के अंदर जाकर एक खास तरह की आवाज निकालकर मादाओं को अपने पास बुलाता है। इसके बाद इच्छुक मादा करीब 60 से 100 अंडे देती है। अब नर का काम इन अंडों को संभाल कर मादा की पीठ पर चिपकाना होता है। ये अंडे मादा सूरीनाम टोड की पीठ पर अच्छे से चिपक जाते हैं और पूरी तरह से तैयार होने तक ऐसे ही रहते हैं। फिर जब अंडों से बच्चों के बाहर निकलने का समय आ जाता है तो वे अपनी माँ की स्किन को पकड़कर दुनिया देखने के लिए निकल पड़ते हैं। मगर इस प्रोसेस के दौरान बच्चों के निकलने के बाद उस मादा की पीठ की स्किन खराब हो जाती है। घोंघे के नाम से जाने जाने वाले इस जीव को हम सभी ने पानी के किनारे पर तो कभी पौधे पर चिपका हुआ देखा ही होगा। ये दिखने में तो अजीब होता ही है, लेकिन इसके प्रजनन का तरीका भी आम नहीं होता है। दरअसल घोंघे यानी स्नेल ऐसा जीव है जिन्हें बच्चे के लिए किसी और स्नेल की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर ही नर और मादा दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसलिए ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी कर सकते हैं। वहीं अब बात करें इनके अंडों की, तो स्नेल अपने मुंह के पास मौजूद जेनिटल पोर में अपने अंडों को सेव करता है, जहां से ये इन अंडों को मिट्टी या चट्टान के साथ में एक के साथ एक चिपका कर जमा देता है। इसके मुंह के पास से जब ये अंडे निकलते हैं तो इन्हें देखकर काफी अजीब लगता है। वहीं इन अंडों में से 2 से 4 हफ्तों के बाद बच्चों का निकलना शुरू हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि घोंघे अपने शेल यानी कवच के साथ ही पैदा होते हैं।
ये जानवर भले ही दिखने में छोटा होता है, मगर इसके पास एक ऐसा हथियार है कि जंगल के खूंखार जानवर भी इसके पास आने से पहले 10 बार सोचते हैं। शायद आप ये समझ ही गए होंगे कि हम इनकी पीठ पर मौजूद कांटों के बारे में बात कर रहे हैं, जो इतने नुकीले होते हैं कि जब इनका शिकारी इनके पास आता है तो ये उसे घायल कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक मादा पोर्क्यूपाइन को अपने बच्चे को जन्म देते वक्त इन कांटों से ही काफी परेशानी होती है। दरअसल मादा पोर्क्यूपाइन के पेट में जब बच्चा छोटा रहता है तब तो ये कांटे सॉफ्ट होते हैं, लेकिन बच्चे के बढ़ने के साथ ही ये कांटे भी बढ़ते हैं, जो माँ के लिए मुसीबत बन जाते हैं। वहीं जब पोर्क्यूपाइन बच्चों को जन्म देती है तो उसके बच्चों के कांटे उसके लिए असहनीय दर्द का कारण तक बन जाते हैं। यानी पोर्क्यूपाइन की सबसे बड़ी खूबी ही ऐसे समय में उसके लिए परेशानी का सबब बन जाती है। हमारे वीडियो के आखिर में हम जिस जीव के बारे में बात करने वाले हैं, इसका नाम है रेड क्रैब। ये इतना खतरनाक होता है कि इसका सामने आना ही हमारे अंदर डर का माहौल पैदा कर देता है। वैसे इस दुनिया में क्रैब्स की करीब 4,500 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन रेड क्रैब के प्रजनन का तरीका सबसे जुदा है। दरअसल एक मादा रेड क्रैब जब प्रेग्नेंट होती है तो अपने पेट पर मौजूद थैली में करीब 1 लाख अंडों को रख सकती है। इन अंडों के पूरी तरह से तैयार होने में करीब 2 हफ्ते तक का समय लगता है। इसके बाद जब मादा रेड क्रैब को अंडों के बाहर निकलने का एहसास हो जाता है तो वो ढलते हुए चांद के साथ समुद्र के पास पहुंच जाती है और अपने अंडों को छोड़ना शुरू कर देती है। इस दौरान मादा खुद के शरीर को हिलाने का भी काम करती है। ऐसा करते हुए वो अपने कदमों को थिरकती है, इसलिए इस मोमेंट को क्रैब मून डांस भी कहा जाता है। हालांकि पानी में होने के कारण इनमें से कई बच्चे समुद्री शिकारियों का खाना भी बन जाते हैं। प्रजनन के इतने सारे अजीब तरीके देखने के बाद ये तो कहा जा सकता है कि बच्चों को जन्म देना कोई आसान काम नहीं है, और इन मादाओं को देखकर इनके साहस को एक सलाम देना तो बनता है। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं और नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं।